राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी के लिए कर रहे हैं, जो कि एक संवैधानिक पद पर है, किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि मुझे लगता है कि ये खिसियाट हार की खिसियाट है। अपने अवश्यंभावी हार को देखते हुए, समझते हुए, जानते और पहचानते हुए, जब शेष हाथ में कुछ नहीं है तब अभद्रता ही केवल उनके पास में बची है। लेकिन भारत के परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के मतदाता इस विषय को अच्छी तरह से समझते भी हैं और चुनाव आने पर इसके अनुरूप भी निर्णय निश्चित रूप से करेंगे। खड़गे साहब ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। देखिए, मैं नहीं मानता कि मैंने पहले भी एक दिन कहा था, फिर ये कहूंगा, खड़गे साहब को पहले तय करना होगा कि उनकी पार्टी में उनको कितने लोग गंभीरता के साथ में लेते हैं। उनकी कई भी बात को उनकी पार्टी में जब गंभीरता से नहीं लेते तब देश गंभीरता से ले, इसके मुझे लगता है कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई संभावना भी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल में इस तरह के अनेक उतार चढ़ाव, अनेक तरह की धमकियों भभकियों से बाहर निकल करके आज उस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है जब पूरे देश में एक ही तरह से सोचने, एक ही तरह से प्रतिक्रिया देने, एक ही विषय पे एक ही तरह का बर्ताव करने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों की फौज जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास में है। राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह से राष्ट्र के लिए उपयोगी है, मैं एक उदाहरण देकर के कहना चाहता हूँ। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जो शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कहीं प्रत्यक्ष रूप से उनका जुड़ाव नहीं था, लेकिन जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था उस समय एक कार्यक्रम में, छात्रों के कार्यक्रम में जब हम साथ थे, तब उन्होंने ये कहा था कि भारत का कभी अहित और विभाजन भविष्य में नहीं हो सकता, क्योंकि आरएसएस ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक एक विषय पर एक तरह से प्रतिक्रिया देने वाले लोगों की फौज खड़ी कर दी है, एक ही तरह से सोचने वाले राष्ट्रभक्त लोगों की फौज खड़ी कर दी है। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी जैसे प्रखर विचारक यदि इस बात को सोचते हैं, ये खड़गे साहब की कई भी बात जिनका न कोई अस्तित्व है, न कोई गंभीरता से लेता है, कहीं कोई वजूद नहीं। लास्ट सवाल है जो जोधपुर से भी जुड़ा हुआ है, गहलोत जी एसआईआर के दूसरे चरण पे आप सवाल उठा रहे हैं। एसआईआर पे बिहार में तो राजनीति हुई थी, लेकिन जो 12 प्रदेश जिसमें राजस्थान भी शामिल है, इसमें शुरू हुई प्रक्रिया। देखिए, एसआईआर एक वैधानिक प्रक्रिया है, एक वैधानिक संस्थान के संवैधानिक व्यवस्था के तहत होने वाली प्रक्रिया है। उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना उनके इरादों को दर्शाता है, उनके डर को दर्शाता है। सहजता से स्वीकार करिए, जो कुछ होगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि हमारे वोटर लिस्ट का ठीक से निस्तारण होना चाहिए। मैं तो सिर्फ याद दिलाने के लिए गहलोत साहब को कहना चाहता हूं कि ये एसआईआर हो, ये बात महाराष्ट्र के चुनाव के बाद और उससे पहले के चुनाव में हारने के बाद में राहुल गांधी जी ने कही थी कि वोटर लिस्टें ठीक नहीं है। इतना बड़ा पुलिंदा लेकर के एक दिन वो खुद प्रेस के सामने बैठे थे कि वोटर लिस्टें ठीक नहीं है, और जब वोटर लिस्टों को ठीक करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तब राहुल गांधी जी के जितने सिपहसालार हैं उनके पेट में दर्द और दिमाग में हलचल मचती है। देश को सोचना चाहिए।